नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास शो अंदर की बात में और मैं हूँ आपके साथ आत्मजा। देखिए, बिहार में एनडीए की तरफ से फ्लोर टेस्ट पास कर लिया गया है और तेजस्वी यादव बड़े खेले की जो बात कर रहे थे, अब उन्हीं के साथ बड़ा खेला हो गया है। उनकी पार्टी के 3 विधायक जो हैं उनका साथ छोड़कर एनडीए को समर्थन दे चुके हैं और अब इसके बाद से जो राजद है उसमें कहीं ना कहीं इसको लेकर मंथन चल रहा है कि आखिर कहाँ चूक रह गई, जिसकी वजह से उनके ही विधायकों ने उन्हें धोखा दे दिया, उनका साथ छोड़कर वापस चले गए। वहीं दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में कहीं ना कहीं अब उत्साह सा आ गया है। फ्लोर टेस्ट से पहले कहीं ना कहीं संशय की स्थिति बनी हुई थी कि क्या होगा, कहीं उनके विधायकों को तोड़ तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन अब जो एनडीए है वो पहले से और ज़्यादा मजबूत हो गई है और अब ऐसा देखा जाएगा कि आने वाले समय में कांग्रेस या फिर यूं कहें कि पूरे महागठबंधन पर एनडीए पूरी तरह से हमलावर रहेगी। तो आइए इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं कि आगे कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, आगे एनडीए की रणनीति क्या होगी और पूरे के पूरे महागठबंधन की क्या रणनीति होगी। तो इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत धन्यवाद। सर, ये फ्लोर टेस्ट तो एनडीए पास कर लिया है, लेकिन इसके बाद से अब जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा टेस्ट था, परीक्षा थी, पास कर लिए हैं, तो पहले से ज़्यादा हमलावर रहेंगे दूसरी गठबंधन पे जैसे कि इंडिया पे। तो ये तो नियम ही है खेल का। जो टीम जीतती है तो हौसला में रहती है, तो एनडीए की टीम जीती है तो हौसले बुलंद है। खासकर उस परिस्थिति में जब विधायकों में टूट हुई है, और वो भी टूट हुई है आरजेडी के विधायकों में। टूटा कौन है? प्रहलाद यादव। गौर करने वाली बात है, अगर यादव खेमा टूट रहा है, यादवों को भरोसा अगर लालू प्रसाद पर नहीं है, तेजस्वी यादव पर नहीं है, तो ये एक बड़ा मैसेज गया है उस समाज में। देखिए, चेतन आनंद और नीलम देवी, इन दोनों का आना उतना सरप्राइज नहीं करता है और उतना फ़ायदा नहीं है एनडीए को, जितना कि फ़ायदा प्रहलाद यादव के आने से उसकी जो मैसेजिंग हुई है। जो लोकसभा का चुनाव होना है, यादव वोटरों में जो मैसेजिंग गई है वो क्या गया है कि यादव विधायक भी टूट सकते हैं। लोग सोच नहीं सकता कि यादव के विधायक लालू प्रसाद से टूट जाएंगे, तेजस्वी यादव से टूट जाएंगे। अभी जो अनुमान लगाया जा रहा था कि एनडीए तोड़ सकता है कुछ विधायकों को, उसमें कहीं यादव विधायकों का नाम नहीं था। बहुत सारे विधायकों का नाम था, जिसमें चेतन आनंद के भी नाम था, नीलम देवी का नाम था और लोगों का नाम था, लेकिन प्रहलाद यादव का नाम आपने भी नहीं कहा होगा और दूसरे मीडिया के लोगों ने भी नहीं कहा। हमने भी कई विश्लेषणों में उनका नाम नहीं लिया। लेकिन अगर प्रहलाद यादव जैसे लोग आ जाते हैं एनडीए के खेमे में, तो ये एक हौसला अफजाई का एक बहुत बड़ा साधन है और ये माध्यम जो बना है, ये एक खतरे की घंटी है। जब हम कहते हैं कि खतरे की घंटी, तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि आरजेडी पर खतरा बना हुआ है। ये एक अंतिम कहानी प्रहलाद यादव नहीं है, अंतिम कहानी चेतन आनंद नहीं है, अंतिम कहानी नीलम देवी नहीं है। अभी खतरा बना हुआ है, क्योंकि अब देखिए स्पीकर भी अब एनडीए का ही हो जाएगा। अभी तो कार्यकारी सभापति, ये जो है कार्यकारी अध्यक्ष महेश्वर हजारी हैं, एक अस्थाई अध्यक्ष भी चुन ही लिया जाएगा 1-2 दिनों में। लेकिन जब अब ये हो गया कि स्पीकर भी अब एनडीए का है, तब और भी हौसला बुलंद हो जाता है जिनको इस खेमे में आना है। खासकर लोकसभा चुनाव को लेकर अगर पाला बदलनी है किसी विधायक को या बड़े नेता को, तो ये सबसे मुफीद स्थिति है कि सरकार भी उसकी हो, स्पीकर भी उसका हो। सर, प्रहलाद यादव जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो फाउंडर मेंबर थे राजद के और ये अनएक्सपेक्टेड था उनका जाना, तो फिर लालू यादव जो है वो बड़े माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, कहाँ उनसे चूक रह गई कि वो पाला बदल के चले गए, उनको भनक तक नहीं लगी? देखिए, अभी एक सीरियल चल रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म में, आपने भी शायद देखा है या नहीं देखा है, ज़रूर देख लीजिएगा। आर्या, उसका एक डायलॉग है कि शिकारी भी कभी कभी शिकार हो जाता है। तो वही हुआ लालू प्रसाद के बाद। शिकार तो वो कर रहे थे, लेकिन खुद शिकार हो गए। प्रहलाद यादव जिनका आपने नाम लिया, राजद के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है ये सब जानते हैं, लेकिन फ्लोर टेस्ट जैसे एक महत्वपूर्ण, खासकर वैसा फ्लोर टेस्ट जो तेजस्वी यादव के भाग्य का भी निर्धारण करने वाला था, उस फ्लोर टेस्ट में अगर प्रहलाद यादव या दूसरे यादव एमएलए इधर से उधर हो गए, तो इसका मतलब है कि शिकारी ही शिकार हो गया। लालू यादव के लिए ये मौका था, बहुत बड़ा मौका था अपने आप को साबित करने का। अपनी जो राजनीतिक कौशल है, अपनी जोड़ तोड़ की जो राजनीति लालू प्रसाद करते हैं और जिसके लिए वो जाने जाते हैं, कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी लालू यादव
अपने फेवर में चीज़ों को कर लेते हैं। तो सवाल, जैसे जो सवाल आपने किया, बहुत सारे लोगों ने मुझसे आज सवाल किया विधानसभा में कि लालू प्रसाद जैसे लोग से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। तो देखिए, एक भरोसा जो है, देखिए 10 साल पहले के लालू प्रसाद, 15 साल पहले के लालू प्रसाद को आप जब देखेंगे और आज के लालू प्रसाद में अंतर है। देखिए, एक तो स्वास्थ्य कारणों से थोड़े कमज़ोर हुए हैं, लेकिन जो इस तरह से राजद में फैसले लेने की प्रक्रिया है, पहले देखिए लालू प्रसाद के फैसले को कोई चुनौती नहीं देता था, लेकिन अब लालू प्रसाद के कई फैसलों पर भी सवाल उठाए जाने लगे। कुछ सवाल परिवार के भीतर से भी उठते हैं, बाहर के लोग भी उठाते हैं। तो जिनको भी पाला बदलना था या दूसरे खेमे में आना था, वो इस बात की गारंटी, जैसे लालू प्रसाद ने किसी को अप्रोच किया तो वो गारंटी चाहते थे कि आप तो बोल रहे हैं, लेकिन आपके पुत्र क्या करेंगे, आपके दूसरे जो बड़े नेता हैं उनका क्या रहेगा, वो भी आपकी बात को मानेंगे, इस बात की गारंटी वो खोज रहे थे। तो लालू यादव अगर कहीं फेल हुए हैं तो इसका कारण यही है कि जो एक हनक थी लालू प्रसाद की आरजेडी के भीतर, अपने परिवार के भीतर, वो कहीं ना कहीं से कमज़ोर दिखती है। और ये आज दिखे भी, अगर पूरा ऑपरेशन केवल लालू प्रसाद को ही करना होता तो नतीजा कुछ और भी हो सकता था। आप सारा दोष लालू प्रसाद को नहीं दे सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां इस तरह की है, एक समय गुजरा है, हर आदमी का अपना दौर होता है, समय होता है। एक दौर था लालू प्रसाद का, अब वो दौर ख़त्म हुआ। अब तो तेज प्रताप, तेजस्वी यादव का दौर है, मीसा भारती का दौर है, रोहिणी आचार्य का दौर है, और भी बड़े कुछ नेता हैं आरजेडी के, उनका दौर है। तो कहीं न कहीं से वैसे विधायकों को लगा कि केवल लालू प्रसाद से बात कर लेने से ही बात नहीं बनेगी। लालू प्रसाद अगर कोई भरोसा गारंटी दे रहे हैं तो उसी से चीज़ें नहीं बदल जाएगी। तो उनको तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती सबकी सहमति लेनी है। तो इतना रिस्क उठाने के बाद भी अगर हम सरकार में बदलने के लिए कोशिश में चले जाएं और सरकार नहीं बदलेगी तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए लालू प्रसाद हमको लगता है कहीं न कहीं से इस पूरे खेल में फेल हुए और शिकारी जो है खुद शिकार हो गए। सर, अब इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट से ज़्यादा झटका लगा है, तो उनका अगला स्टेप क्या होगा, वो कैसी रणनीति बनाएंगे लोकसभा के लिए? देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए तो स्ट्रेटजी बनाना शुरू हो ही चुका है। ये फ्लोर टेस्ट को लेकर सारी चीज़ें रुकी हुई थी, अब तो टिकट का बंटवारा और प्रत्याशियों का चमन, तमाम तरह की चीज़ें शुरू हो जाएगी अब। लेकिन कांग्रेस पर भी एक बड़ा खतरा है। देखिए, कांग्रेस पर भी खतरा टला नहीं है। आप उसको हैदराबाद भेज दिए, आज के सदन में वो एकजुट थे, लेकिन आगे के दिनों में आप देखिएगा कि कांग्रेस के विधायकों में भी टूट की संभावना बनी हुई है। एनडीए की स्ट्रेटजी क्या है, नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी क्या है, अमित शाह की स्ट्रेटजी क्या है, सम्राट चौधरी की स्ट्रेटजी क्या है कि अगले अपने दुश्मन को आप इतना कमज़ोर कर दीजिए कि आपके मुकाबले वो रह ही नहीं पाए। तो इसलिए आप जो राजद की 19 विधायकों की संख्या देख रहे हैं ना, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, आपको ये फिगर बदला हुआ नज़र आएगा। इसलिए कांग्रेस के नेताओं को भी बहुत इत्मीनान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको भी सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है, जैसा कि फ्लोर टेस्ट में वो लोग सतर्क थे और सावधान थे। तो नज़र है जेडीयू नेताओं के भी, सम्राट चौधरी के भी, भाजपा के नेताओं को भी कि कैसे महागठबंधन को इतना कमज़ोर कर दो कि वो लोकसभा की लड़ाई लड़ने के लायक ही ना हो जाए और 40 की 40 सीटें वो बिहार से जीत के जाए। लड़े लड़ाई, लेकिन इतनी चुनौती नहीं दे सके कि एनडीए के उम्मीदवारों को महागठबंधन हरा सके। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आप फ्लोर टेस्ट में एनडीए ने तो बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार चल रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव पर अभी काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बहुमत जो साबित हुआ है उसके बाद से एनडीए जो है उसका मनोबल और बढ़ गया है और पहले के मुकाबले अब इंडिया गठबंधन पर वो ज़्यादा हमलावर होंगे। और जो एनडीए का शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं ये कोशिश करेगा कि राजद और कांग्रेस को भी कहीं ना कैसे तोड़ा जाए और उनके लिए आगे की क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? आप कमेंट करके मैं अपने विचारों को जरूर बताएं। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।